इसमें क्या दिया गया है, किससे संबंधित है ये। फिर उसके साथ रिलेटिविटीज को हम कोरिलेट करते हैं, उसका पास्ट क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इस तरह से नंबरलेस आइडियाज हमारे माइंड के अंदर शब्द और सेंटेंसेस जो रीडिंग पैसेज में होते हैं उससे संबंधित क्रिएट होते हैं, ताकि हम अपने नॉलेज को और इंटेंसिव करते हैं। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में बच्चे टेक्स्ट रीड करते हैं, रीडिंग पैसेज को रीड करते हैं। इसी तरीके से हमारे आइल्स के बच्चे भी डिफरेंट पैसेज को रीड करते हैं। एक ऐसा पैसेज जो एक रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है, किसी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, किसी एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है, इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से, रेलवे से, पोस्ट ऑफिस से, बैंकिंग से, हॉस्पिटल से, किसी से भी रिलेटेड वो रिसर्च होता है। एक तरह से कोई भी रीडिंग पैसेज होता है उसके अंदर मेनली क्या होते हैं, 5 कंटेंट्स होते हैं। 5 कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सबसे पहले उसके अंदर होती है उसकी डेफिनेशन, जो किसी भी पैसेज की स्टार्टिंग के अंदर एक्सप्लेन की गई होती है, डिफाइन किया गया होता है, उसको मेंशन किया गया होता है। दूसरी चीज उसकी मेरिट्स होती हैं। थर्ड थिंग उसकी डीमेरिट्स होती हैं। इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी काउंट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर उसका कंक्लूजन पार्ट हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसे 5 कंटेंट्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। स्किमिंग के अंदर हम जब भी कोई पैसेज उठाते हैं तो फटाफट उससे रिलेटेड मेन वर्ड्स को माइंड में रिकॉर्ड करना, ग्रेस्प करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैन करना। आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं जो भी पेपर वर्क होता है, फोटोस्टेट होती हैं, प्रिंटिंग मशीन से हम प्रिंट करवाते हैं, टाइप करते हैं, या फिर स्कैन करते हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये हमारे माइंड से संबंधित टेक्नोलॉजी कही गई है। माइंड से संबंधित टेक्नोलॉजीज हैं ये। अब माइंड में जो एक्शन हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता, बाहर वाले एक्शन तो नजर आ जाते हैं, लेकिन माइंड में जो एक्शन हो रहे हैं नजर नहीं आते, हार्ट में जो एक्शन हो रहे हैं नजर नहीं आते, किडनीज के, लंग्स के, बोन के, ब्रेन के, ये चीजें हमें ये अंदर के एक्शन होते हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं, और इनको भी हम स्कैनिंग के अंदर काउंट करते हैं। ये स्कैन करना है इनडायरेक्टली, दैट इज द स्कैनिंग ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। राइटिंग मॉड्यूल क्या है? राइटिंग को हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज मानते हैं। एक बार जो कुछ भी हमने पढ़ लिया, सुन लिया, बोल लिया और फिर उसको लिख लिया, जब वो एक ही कंसेप्ट 4 स्टेप से गुजर जाएगा तो नेचुरली है कि वो हमारे फिक्स मेमोरी के अंदर फीड होगा, हम कभी भूलेंगे नहीं। और ये कहा जाता है कि राइटिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये सभी लर्निंग के मॉड्यूल हैं, सीखने के तरीके हैं। कोई सुन करके सीखता है, कोई बोल करके सीखता है, कोई रीडिंग करके सीखता है, और कोई राइटिंग करके सीखता है, लिख करके भी सीखा जाता है। जब हम कई बार कंसंट्रेट नहीं हो रहे होते, लूज कंसंट्रेशन में बैठे होते हैं, तब अगर हम पेपर पेन का यूज करने लग जाएं तो फिर हमारे को एक कंसंट्रेशन मिलती है, एकाग्र शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारे साइंटिफिकली एजुकेशनली जो माना गया, दैट इज द राइटिंग। पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन के एसेस में बड़ा ही प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये फंडामेंटल्स हैं जो हमें लैंग्वेज के लिए तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।